डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक लिस्ट होने के बाद से अभी तक इसने अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैग रिटर्न दिए करोड़पति बना दिया। लेकिन कुछ महीनों पहले से इस स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है और वो गिरावट 30% की हो चुकी है। लेकिन उसके बाद से एक हल्का सा उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला, लेकिन फिर से एक गिरावट हमें देखने को मिली। अब हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और टेक्निकल हमें क्या कहता है कि ये स्टॉक आगे जाके मल्टी बैग रिटर्न हमें दोबारा से दे सकता है या नहीं दे सकता है, या जिन्होंने इसको हाई पे बाई किया था तो क्या वहाँ से पिछले हाई को ये ब्रेकआउट कर देगा और वो कितने टाइम में इसको ब्रेकआउट कर देगा। क्या इसके ऊपर कोई लेटेस्ट न्यूज़ हमारे सामने निकल के आई, ये सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगर बात करें कंपनी के बारे में काम की, तो कंपनी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो कि डेवलप, बिल्ड, ओन, मैनेज एंड मेंटेन करती है रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटीज़ को। रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटीज़ में सोलर एनर्जी और विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट आते हैं। यानी कि कंपनी के काम की बात करें तो फ्यूचर में कंपनी के काम की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आने वाली है। तो चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं। जैसे कि मार्केट कैप 10,587 करोड़ का है। यानी कि अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी के सामने बहुत रास्ते खुले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद करंट मार्केट प्राइस 807। अगर आप यहाँ पर देखते हैं हाई और लो पिछले एक साल के अंदर, तो मल्टी बैग रिटर्न आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 29.6, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स हमें बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हुए कि ये फंडामेंटल्स कंपनी की सही है। अब आगे चल के देखते हैं कि जो रिजल्ट के जो नंबर हमें देखने को मिलते हैं वो क्या कहते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आप सेल देखोगे, कंपनी की सेल लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेल बढ़ रही है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर कंपनी सेल बढ़ा रही है, काम बढ़ा रही है, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे 33 करोड़ से 66 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे क्वार्टरली हमें गेन होता दिख रहा है। यानी कि यहाँ से अगर क्वार्टरली नंबर की बात करेंगे तो पॉजिटिव सेंटीमेंट हमारा बन जाता है। तो आगे चल के देखते हैं कि कौन सी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से प्राइस में गिरावट रही होगी। अगर बैलेंस शीट पर जाके देखते हैं तो रिजर्व कंपनी के 222 करोड़ से बढ़कर 775 करोड़ हो गए हैं। बहुत ही शानदार नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात करते हैं बोरोविंग की, जिसकी वजह से लोगों के मन में, इन्वेस्टर के मन में डर बना होगा कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आने वाले जो क्वार्टर के नंबर हैं वो हमें अगर शानदार मिल जाते हैं, ये बोरोविंग कम होती दिख रही है, तो ये स्टॉक अपने पुराने हाई को ब्रेक कर देगा और अच्छे रिटर्न हमें निकाल के दे देगा। क्योंकि यहाँ पे बोरोविंग 1000 करोड़ की है और कंपनी के पास रिजर्व 700 करोड़ के हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या कंपनी अपनी रिजर्व जो बोरोविंग है उसको रीपे कर रही है। तो यहाँ पे हमें रीपेमेंट की लाइन में देख रहे हैं तो हमें रीपेमेंट 0 दिख रही है। यानी कि ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर के मन में डर रहा और जो नए इन्वेस्टर थे वो इसमें नहीं आ पाए और प्राइस में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। करेक्शन चली, ठीक है। अभी एक अच्छा टाइम आ सकता है, अगले क्वार्टर के नंबर अगर अच्छे निकल के आते हैं तो हमें शानदार एक उछाल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर किसके इन्वेस्टर के मन में डर पैदा हुआ और किसने अपनी होल्डिंग रिलीज़ करी। तो पब्लिक ने यहाँ पे 3% की होल्डिंग रिलीज़ करी। वहीं आप देख रहे हैं कि प्रोमोटर ने भी अपनी होल्डिंग को रिलीज़ किया। अगर प्रोमोटर इतनी बड़े अमाउंट में होल्डिंग रिलीज़ करता है, यानी कि कंपनी पैसा जुटा रही है पब्लिक के ज़रिए, शेयर्स के ज़रिए, यानी कि अपनी होल्डिंग रिलीज़ करके कंपनी पैसा जुटा रही है। कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। रिजर्व आपने देखे, रिजर्व बढ़े हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर डेब्ट जो है वो बोरोविंग जो बढ़ गई है, कंपनी के ऊपर कर्ज है। यानी कि आगे इसमें संभल कर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अभी एट प्रेजेंट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके स्टॉक में आंख बंद करके नहीं छोड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप शॉर्ट टर्म में अच्छे प्रॉफिट स्टॉक में निकाल लेंगे। क्वार्टर 2 के नंबर अगर अच्छे आ जाते हैं तो बहुत ही शानदार रिटर्न आपको मिल जाएंगे। टेक्निकल पे चल के इन चीज़ों को दोबारा से देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो जब हम कैंडल्स को लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें कुछ चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। यानी कि प्राइस मूविंग एवरेज 100 को यहाँ पे ब्रेकआउट करा नीचे की तरफ और इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ किया, फिर प्राइस में गिरावट रही। और जब प्राइस में गिरावट हो रही थी तो हमें अगले जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस थे वो हमें यहाँ पर दिखे। यानी कि जो प्राइस गिर रहा था तो उसका सपोर्ट हमें ये वाला पॉइंट था, वो हमें यहाँ पर इन पॉइंट्स पे भी दिखा। इन पॉइंट पे हमें क्या चीज़ें समझ में आई कि अगर प्राइस सपोर्ट लेगा तो जो पहले रेजिस्टेंस की तरह था वो यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। और वही यहाँ पर हुआ 780 पे, 782 पे, 782 पे। यहाँ पे इस प्राइस रेंज ने यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम किया जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो उसके बाद से प्राइस ऊपर गया, लेकिन मूविंग एवरेज 100 वाली लाइन को ब्रेकआउट करके उसके बाद उसको रिट्रेस नहीं दे पाया और प्राइस दोबारा से नीचे गिरने लग गया। यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं कि 782 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस प्राइस के लिए हो सकता है। करंटली आप देख रहे हैं प्राइस 806 पे, यानी कि 782 तक की यहाँ पर गिरावट हो सकती है आने वाले टाइम में।
अगर हम इसको कैंडल्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो सेलर है वो अभी भी पावरफुल है और प्राइस को नीचे लेके जा सकते हैं, यानी कि स्टॉक में आने वाले 1 या 2 दिन में गिरावट बनी रह सकती है। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ आ रही है। पॉसिबिलिटीज़ है प्राइस नीचे की तरफ और ब्रेकआउट हो सकता है और अपने आप को 609 तक करेक्ट करके ला सकता है। ठीक है, तो इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिए। करेक्शन होती है स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री करके आइएगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।